वहीं सरकार में ही बैठे हुए लोग अब कहीं ना कहीं हाथ काटने की बात हो रही है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। वो हम लोगों को जनता से चुनवाए भी हैं और नारी सशक्तिकरण में हम लोगों का उनका हाथ भी रहा है। उनके जो आसपास कुछ मंत्री हैं, वो हम लोगों को तबाह करने पर लगे हुए हैं। मतलब नारी को पावर भी दे रहे हैं, हाथ भी काट रहे हैं, जी, दोनों का। हाँ। मतलब कुदाल, बेलचा और झाड़ू तक खरीदने का अधिकार केंद्र राज्य सरकार अपने पास रख ली। वो भी एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें भी जीत होगी लगता है। एकदम निश्चित रूप से ठोस कचरा प्रबंधन का अधिकार जो एक महत्वपूर्ण विषय है नगर पालिका का, ये मूल कार्य है, कोर वर्क है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिन्हा हैं, पटना की मेयर सीता साहू हैं, दोनों ही लोग हैं। हम इसलिए आज इनसे बात करने पहुंचे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है नगर निगम को। क्योंकि जो स्वायत्त संस्थानें हैं, जो नगर निकाय हैं, उस पर सरकार हुकूमत चलाना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि नगर निकाय भी कुछ वैसे ही काम करे जैसा सरकार चाहती है। डॉक्टर आशीष सिन्हा हैं, हम पटना मेयर से भी बात करेंगे। जीत तो हुई है लेकिन पिटिशनर यही थे, बात बिगड़ती जा रही थी नहीं। निश्चित रूप से लगातार पिछले कुछ दिनों में यह परंपरा देखी गई कि एक स्वायत्त संस्था, जैसे कि भारत के संविधान ने त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार के रूप में हमारा नगर निकाय भी आता है। हाँ, बिहार में बहुत सारे नगर निकाय हैं। लगभग 261 नगर निकाय हैं बिहार में। 19 हमारा पटना नगर निगम है। तो लगातार जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका की स्वायत्तता पे पिछले दिनों लगातार हमला होता रहा। एकाधिकार करने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से जहाँ 1992, 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत एक व्यवस्था कायम की गई थी कि जो 18 कार्य हैं वह स्थानीय सरकार के माध्यम से कराने का प्रावधान किया गया। और बाजाबता भारत के संविधान में 243P से 243JG तक नगर पालिका की चर्चा की गई है। और 243W में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी ऐसा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार समय समय पर ऐसा कानून बनाएगा जो स्थानीय सरकार को, नगर पालिका को मजबूत करने का काम करेगा। और वो मजबूती या तो कैडर ऑटोनॉमी के रूप में हो या तो फिनेंशियल ऑटोनॉमी के रूप में हो। यानी दोनों स्वायत्तता जब तक नगर पालिका के पास नहीं होगी तब तक नगर पालिका का जो एक ध्येय बनाने का है। हम समझ गए। मतलब हम अगर शुद्ध हिंदी में आप बता रहे हैं, हम अगर आम भाषा में बात करें तो क्या आ रहा है, क्या इनकम हो रही है, क्या खर्च होगा और किसे रखेंगे किसे नहीं रखेंगे, वो पूरी जिम्मेदारी हक होता है। नहीं, मैंने कैडर ऑटोनॉमी, अभी तो एक बड़ी जीत जो कल जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई वो कैडर ऑटोनॉमी की हुई। अभी हमारी आधी जीत हुई है, अभी आधी जीत और बाकी है। दूसरी लड़ाई वित्तीय स्वायत्तता का भी है, फिनेंशियल ऑटोनॉमी का है, जो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। और उम्मीद है जीत होगी। निश्चित रूप से भारत के संविधान ने जो शक्तियां प्रदत्त की हैं और कोई भी विधानमंडल हो, चाहे भारत का लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी संविधान के विपरीत मूल भावना के खिलाफ जाकर करके कोई कानून नहीं बना सकता है। नहीं तो उसके ऊपर राज्य में हाई कोर्ट है। अच्छा, आपको लगता है और बिहार देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम जीत तो मिली है। आपको लगता है कि बिहार में कहीं ना कहीं नगर निकाय पर भी ये जो अफसरशाही है ये हावी होने की कोशिश कर रही है या ऐसा हो रहा है? हमें तो ऐसा लगता है। विगत दिनों मुझे याद है, अभी मेयर साहिबा हैं, हम बात करेंगे उनसे, विगत दिनों भी एक मामला निकल के आया था। नहीं, हम लगातार कर रहे हैं कि नगर पालिका के स्वायत्तता पे हमला किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 के दिन को हम लोग काला अध्याय के रूप में जानते हैं। ये जो नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 आया 31 मार्च 2021 को, जिसमें नगर पालिका की स्वायत्तता पे हमला किया गया, नगर पालिका से नियुक्ति का अधिकार छीना गया, स्थानांतरण का अधिकार छीना गया, कार्रवाई का अधिकार छीना गया। नहीं, अब तो खैर नहीं पड़ पाएगी। निश्चित रूप से आज हम लोग धन्यवाद करें सुप्रीम कोर्ट का। पटना की मेयर भी हैं। आपको लगता है कि आप जनता के वोट से बनी और जनता क्योंकि आपसे काम खोजती भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि कैसे काम छीना जाए, यही बात ना? हाँ, यही बात है।
जैसे हम लोग को अलग से फंड कुछ रहता तो हम लोग जहाँ बोलते हैं उसको हम बनवा देते। उन लोग को तो जनता काम करेंगे तभी तो जनता खुश रहेगी। जनता वोट देना है तो जनता काम लेके भी तो आएगी। हाँ, काम लेके जरूर आएगी। हमको करना है। नहीं, हम इस बात करते हैं कि आप तो महिला हैं, कि पटना की प्रथम नागरिक हैं आप, ज़िले की प्रथम नागरिक मेयर ही होती है, महिला हैं, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की बात एकदम जहाँ नीतीश कुमार करते हैं वहीं सरकार में ही बैठे हुए लोग अब कहीं ना कहीं हाथ काटने की बात हो रही है? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी। वो हम लोगों को जनता से चुनवाए भी हैं और नारी सशक्तिकरण में हम लोगों का उनका हाथ भी रहा है। उनके जो आसपास कुछ मंत्री हैं वो हम लोगों को तबाह करने पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री ही तबाह करने पर लगे हुए हैं। हाँ, जरूर हैं। तबाह करने पर लगे ही हुए हैं। पहले जो नगर विकास में मंत्री लोग आए थे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था कि नगर पालिका को हम लोग कुछ, वो लोग हम लोगों को मजबूत किए। लेकिन और जो और बल दिए, फंड दिए। हाँ, फंड दिए और हम लोगों को साथ रहे। लेकिन इस बार जो आए हम नगर विकास मंत्री वो हम लोगों के पीठ में छुरा ही घोंपे। पहले के जो रहे, मतलब नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री में जो रहे। हाँ हाँ, जो रहे। तो आपको लगता है कि हाँ सरकार को इसके मामले में समीक्षा करनी चाहिए, ये ऐसी बात होनी चाहिए? जरूर जरूर उनको। अच्छा, नगर पालिका से अगर हक छीना जाएगा तो फिर गाँव में, कस्बों में जो लोग रहते हैं उसकी समस्या तो फिर पूरी हो नहीं पाएगी। कैसे काम तो करेंगे? जैसे मंत्री लोग तो नहीं जाते हैं कहीं, जाते तो हम ही लोग हैं कि ना। तो मंत्री लोग जाएं अपना समस्या के करें अपना हल, लेकिन हम लोग जाते हैं सबको तो वहाँ की जनता हम लोग पर आसरा किए हुए है तो हम लोग को भी तो कुछ करना है। तो काम करने में सफल हो रहे होंगे? हाँ, काम करने में नहीं बन रहा होगा? नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए आप लोग? तब हाँ, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। कल हम लोग को अच्छा रिजल्ट भी मिला, अब हम लोग जीत भी हासिल हुई। जीत हासिल हुई है। हाँ, आपको लगता है कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो भी कुछ है, खुल के नाम तो नगर विकास विभाग करी से तो उसमें बहुत मंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रहे हैं, इस टर्म की अगर हम बात करेंगे नितिन नवीन भी रहे हैं, अभी जीवेश मिश्रा भी हैं और पहले भी कई मंत्री रहे हैं, तो अब मंत्रियों का व्यवहार बदल गया है लगता है? नहीं, देखिए, बदलने की बात हम कैसे, जैसे माननीय नीतीश अब- कुमार अब- जी अब- का अब- माननीय नीतीश कुमार जी का सपना था कि नारी सशक्तिकरण हो और उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण भी देने का काम किया और 19 नगर निगम में 18 महिला महापौर हैं। अगर महिला महापौर की शक्ति नहीं दिखे, माँ दुर्गा की शक्ति नहीं दिखे नगर पालिका में, तो लग रहा है कि कोई नगर पालिका खुशहाल रहेगा। मतलब नारी को पावर भी दे रहे हैं, हाथ भी काट रहे हैं, जी दोनों काम। हाँ। एक तरफ शक्ति भी दे रहे हैं तब उधर मैं 5 साल 6 साल रही तो जैसे हम लोगों को पटना को किस तरह हम लोग बदले, किस तरह पटना था और किस तरह हम लोग जब आए तो पटना में किस तरह के बदलाव हुए, तो वो लोग सब देखते हैं, पटनावासी देख ही रहे, तभी तो हमको दोबारा लाए। तभी तो जनता उसके वोट से आए। तो जनता तो आपसे काम भी खोजती होगी ना, घर आती होगी। हाँ, उस समय तो हम लोग 2 ही थे। इस बार 32 में हम लोग जनता हम ही लोग को अपना प्यार दिए, अपने हम लोग को मेयर बनाए। क्या है वही तुम करें, जब जनता ने आपको वोट दिया तो जनता साहब तो काम से भी खोजती होगी। काम भी खोज, हाँ, काम तो जरूर खोजेगी। मैं मुख्यमंत्री के पास गई भी कि हम लोग कुछ पावर दीजिए, कुछ फंड दीजिए अलग से, तो उस पर कुछ नहीं, हम लोग को विभाग अभी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर। तो अब लगता है आप कोर्ट से ही उम्मीद है सब? अब तो कोर्ट ही करेगा ना फिर तो। तब क्या करें, अब तो कोर्ट से ही होना है। लगता है कि जैसे अब 21 की बात करें, हम मंत्रियों पर ही आते हैं। 2021 में जहाँ तक मुझे याद है तारकिशोर प्रसाद थे, फिर तेजस्वी यादव हुए, फिर नितिन नवीन हुए, क्योंकि जीवेश मिश्रा को तय हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं। तो अब मंत्रियों का स्वभाव थोड़ा बदला है। देखिए, मैंने कहा कि 2021 में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 आया, 23 में नगर पालिका संशोधन विधेयक पुनः लाया गया, जिसके खिलाफ भी हमारी माननीय महापौर को हमारे निगम बोर्ड ने अधिकृत किया, स्टैंडिंग कमेटी ने अधिकृत किया और पूरे बिहार के महापौर संघ ने अधिकृत किया। वो भी लड़ाई भी हाई कोर्ट में है। उसमें तो अलबत्ता ये हो गया कि मतलब कुदाल, बेलचा और झाड़ू तक खरीदने का अधिकार केंद्र राज्य सरकार अपने पास रख ली। वो भी एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें भी जीत होगी लगता है। एकदम निश्चित रूप से ठोस कचरा प्रबंधन का अधिकार, जो एक महत्वपूर्ण विषय है नगर पालिका का, ये मूल कार्य है, कोर वर्क है। और बिहार जब नगर पालिका अधिनियम की जब हम बात करते हैं, इसको उसके धारा 45 क के 1 के 3 में एकदम स्पष्ट है कि ठोस कचरा प्रबंधन का अधिकार नगर पालिका के पास रहेगा। चलिए, तो ऐलान जंग दिख रहा है, अभी तो जंग बहुत होना है। अभी तो कुछ देर पहले IAS में और मेयर में ही
बात शुरू हो गई थी, आपने देखा था वो प्रकरण भी। खैर अभी तो कोर्ट से जीत मिली है, अभी तो खुशी का माहौल है। देखिए आगे अभी और कितना जंग होना बाकी है। मैदान जंग में उतरेंगे तो फिर देखा जाएगा अंजाम क्या होता है। खैर कहा भी गया है ससवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।